जय श्री कृष्णा। आज की कहानी है मुखौटा। मम्मी जी, आप बार बार ऊपर क्यों चली जाती हो? मुझे अच्छा नहीं लगता, प्रीति अपनी सास शकुंतला से बोली। वो मुझे अपनी माँ जैसी मानती हैं और छोटी सी मिन्नी मुझे दादी दादी कहकर पीछा ही नहीं छोड़ती। वो आपको माँ क्यों नहीं मानेगी? उसका आधा काम तो आप कराते हो। ये तकरार सास बहू के बीच आम हो गई थी। प्रीति ही शकुंतला जी को ये सोचकर मनाती कि क्यों दूसरों की वजह से अपने घर में कलह करूं। इस तकरार का कारण थे कुछ ही महीने पहले आए किराएदार, पति पत्नी और उनकी 3 साल की बेटी। शकुंतला जी ने घर के ऊपरी दोनों कमरे और किचन का सेट ये सोचकर किराए पर दे दिया था कि घर में रौनक भी बनी रहेगी और कमरों की साफ सफाई भी हो जाएगी। कुछ ही दिनों में मिलनसार शकुंतला किराएदार दिशा के साथ घुल मिल गई, उसे बहुत पसंद करने लगी। पसंद भी क्यों ना करती, दिशा बातों में इतना शहद घोलती कि किसी को भी डायबिटीज हो जाए। दिशा का अच्छे बनने का मुखौटा प्रीति भली भांति देख चुकी थी, लेकिन शकुंतला जी उस मुखौटे को देख नहीं पा रही थी। प्रीति के पति आशीष कई बार प्रीति को कह चुके थे, मम्मी को टोककर तुम ही बुरी बनती हो। पर इंसान भी अजीब है, हम चाहे अपनों से कितना भी लड़ लें या गुस्सा हो जाएं, पर दूसरों को किसी अपने के सीधेपन का फ़ायदा उठाते नहीं देख सकते। हमारी मम्मी बहुत भोली भाली है और वो अच्छाई का मुखौटा लगाकर मम्मी को बेवकूफ़ बनाती रहती हैं। छोटे बच्चे का बहाना बनाकर कभी मम्मी से सब्जी कटवाती है, कभी बच्चों को पकड़ा देती है, कभी छत से लाए सूखे कपड़े को फोल्ड करने के लिए बोल देती है। तो तुम्हें दुख हो रहा है कि मम्मी उसके साथ काम करती है, तुम्हारे साथ नहीं। हंसते हुए आशीष बोला, देखो मेरा मूड बहुत ख़राब है, मजाक मत करो। अच्छा सॉरी, पर मम्मी का मन उनके साथ बहलता है तो क्या हुआ? मैं कौन सा बात करने से मना कर रही हूँ, बस रोज़ रोज़ जाने और उसका काम करने से मना कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मम्मी उसके मुखौटे के झांसे में न पड़े। दिन का खाना तो उसका मम्मी के भरोसे ही होता है। कहती है दिन में तो मैं अकेली रहती हूँ खाने वाली, इसलिए कुछ बनाने का मन नहीं करता। मम्मी भी रोज़ दिन में 1 कटोरी सब्जी भर के उसे दे आती है, तो वह मम्मी के गुणगान क्यों ना करे। पर मम्मी समझती नहीं कि वह सिर्फ अपना मतलब निकाल रही है। कई बार तो मम्मी मुझसे छिपाकर फल भी दे आती है और मैं लड़ाई न हो इसी के चक्कर में अनदेखा कर देती हूँ। कल तो मम्मी जी इसे कह रही थी कि हम यहाँ किसी को नहीं जानते, अनजान शहर में कैसे रहेंगे, पर आपने मुझे इतना प्यार दिया कि आप मेरी दूसरी मम्मी बन गई हो। तब से मम्मी जी को तो कुछ ज़्यादा ही लट्टूपना आ गया है उसके ऊपर। आशीष बोला, चलो छोड़ो अब, तुम भी क्या छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाती हो। आज प्रीति की बेटी पीहू का जन्मदिन था। प्रीति ने पकोड़े और पीहू के पसंद का खाना बनाया। शाम को उसके दोस्तों के लिए एक छोटी सी पार्टी भी रखी। बच्चों के जाने के बाद प्रीति रसोई समेटने लगी। शकुंतला जी रसोई के 2-3 चक्कर काट गई थी, लेकिन काम होने की वजह से प्रीति रसोई में ही थी। प्रीति शकुंतला को चक्कर लगाते देख समझ गई थी। प्रीति खुद एक थाली में कुछ पकोड़े और खाना रखकर दिशा के लिए शकुंतला जी को दे दिया। शकुंतला जी ने फटाफट थाली ली और ऊपर देने चली गई। दरवाज़ा खुला होने के कारण वह बिना खटखटाए अंदर जाने लगी। दिशा किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। इंसान कितना ही भोला भाला क्यों ना हो, पर उसका मन बहुत जिज्ञासु होता है और अपना नाम सुन जाने की जिज्ञासा से शकुंतला के कदम वहीं रुक गए। दिशा अपनी मम्मी से बातें कर रही थी। मम्मी, शकुंतला आंटी तो बहुत भोली है, जरा सी तारीफ़ कर दो तो मेरा आधा काम कर जाती है। बनी बनाई सब्जी और फल दे जाती है, बेटी के लिए खिलौने और खाने का सामान ले आती है, दिन भर उसे संभाल लेती है। कभी दिन में सोना हो तो ये कहकर मैं नीचे छोड़ आती हूँ कि आपको याद कर रही थी, और जब से ये बोला है कि आप मेरी दूसरी मम्मी हो, तब से तो प्यार की गंगा बह रही है। शकुंतला जी ये सब सुनकर सुन्न रह गई। इतना प्यार, इतने अपनेपन का ये नतीजा। दिशा को मैंने प्रीति से भी अच्छा माना, इसकी वजह से मैं प्रीति से लड़ जाती हूँ और इसके दिल में मेरे लिए ये भाव। आज शकुंतला जी को दिशा का मुखौटे के पीछे वाला असली चेहरा दिख गया था। तभी दिशा मुड़ी। शकुंतला जी को देखकर सुन्न रह गई। अरे आंटी, आप कब आई? मैं मम्मी से बात ही कर रही थी, उन्होंने आपको नमस्ते करने को बोला है। आंखें चुराते हुए दिशा बोली, ले बेटा, मैं तुम्हारे लिए पकोड़े लाई हूँ। आंटी जी, आप हमारा कितना ख्याल रखती हो। दिशा इससे पहले कुछ और बोलती, शकुंतला जी बोली, देर हो रही है, मैं जाती हूँ, और तेज कदमों से सीढ़ियों से नीचे उतर आई। शकुंतला जी को इतनी जल्दी आता देख प्रीति हैरान थी। मजाकिया अंदाज में प्रीति बोली, क्या हुआ मम्मी जी, आज अपनी बेटी के पास बैठी नहीं?
आज मैंने मुखौटे के पीछे की सच्चाई देख ली है। ये कहते हुए शकुंतला जी अपने कमरे की ओर चली गई। प्रीति को अपनी सास के लिए बुरा लगा, पर वह खुश भी थी कि उन्हें अपनेपन और दिखावे का फर्क समझ में आ गया। आज दिशा के मुखौटे का पर्दाफाश हो चुका था। तो ये कहानी हमें यही बताती है कि कभी भी किसी के भोलेपन का फ़ायदा मत उठाइए, क्योंकि जिस दिन आपका असली चेहरा उसके सामने आएगा, उसका इंसानियत पर से विश्वास डगमगा जाएगा और फिर वो इंसान चाहकर भी किसी दूसरे इंसान पर आसानी से भरोसा नहीं कर पाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।